Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6th RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 पॉलीगॉन्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? We know that by moving a pencil along the straight edge of a ruler we get a straight line. आप एक रूलर की जो एज होती है, स्ट्रेट एज होती है, इस पर आप एक पेंसिल को मूव करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन मिलती है। वहीं पर जब आप एक कॉइन या कोई भी कर्व एज होती है उसके अलोंग पेंसिल को मूव करते हैं तो आपको कर्व मिलता है। क्लोज फिगर, अ फिगर विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज फिगर। तो जो भी फिगर जहां से बिगिन होता है वहीं पर एंड हो जाए, तो सेम पॉइंट पे एंड हो, उसे हम क्लोज फिगर कहते हैं। जबकि ऐसे फिगर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम ना हो वो ओपन फिगर कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये है रूलर। अब इसकी एज क्या होती है? स्ट्रेट एज होती है। अब इस रूलर के अलोंग हम पेंसिल मूव करते हैं, ये तो हमें जो भी मिलता है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वहीं पर अगर हम किसी कर्व एज, जैसे कि कॉइन दिया है, इसके अलोंग अगर हम पेंसिल को मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कर्व। वहीं पर ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज हमने यहां से स्टार्ट किया इसको ड्रॉ करना और वापस से यहीं पहुंच जाते हैं, तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, ऐसा फिगर क्या कहलाता है? क्लोज फिगर कहलाता है। वहीं पर जब स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये देखते जाइए, अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो अलग अलग है, तो ये ओपन कर्व कहलाएगा। जैसे ये देखिए, स्टार्टिंग यहां से हो रही है और यहाँ पे कर्व को हमने रोक दिया, तो एंडिंग पॉइंट ये है। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अलग अलग होगा तो वो कहलाएगा ओपन कर्व। तो ये पहला एग्जांपल स्ट्रेट लाइन का, ये कर्व हुआ, ये क्लोज फिगर हुआ। ओपन फिगर के ये दो एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्लोज फिगर और ओपन फिगर क्या होता है, कर्व क्या होता है और स्ट्रेट लाइन क्या होती है। सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है? ए क्लोज फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज फिगर। ऐसा क्लोज फिगर जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करता हो, यानी उसकी कोई भी बाउंड्री या उसका कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट को इंटरसेक्ट ना करता हो, वो सिंपल क्लोज फिगर कहलाता है। इस फिगर की ये बाउंड्री है और कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सिंपल फिगर हुआ। और क्लोज क्यों है? क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है फिगर वहीं पे क्लोज होता है, यानी कहीं पे भी गैप नहीं है जिससे आप इसके अंदर एंटर हो सकें। तो ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड फिगर। अब एक दूसरा फिगर देखते हैं। जैसे ये बना हुआ है, अब देखिए इसने इसको यहां पे क्रॉस कर दिया, इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बट ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। एक और फिगर देखते हैं। जैसे ये बना हुआ है, तो यहां पर भी फिगर की ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही, तो ये भी सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। क्लोज फिगर तो है बट सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। आइए जानते हैं पॉलीगॉन्स के बारे में। अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन होने के लिए क्या चाहिए? फिगर को क्लोज होना चाहिए और वो केवल लाइन सेगमेंट से बना हो। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं और क्लोज फिगर हो, तो वो फिगर क्या कहलाता है? पॉलीगॉन कहलाता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो यहाँ पर पी क्यू आर एक पॉलीगॉन है। देखिए 3 लाइन सेगमेंट से बना है। एक लाइन सेगमेंट पी क्यू हो गया, क्यू आर दूसरा हो गया और पी आर तीसरा है। इसी तरह से ये भी एक पॉलीगॉन है क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर है। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट। तो कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, पॉलीगॉन कहलाता है। यहाँ पर 3 साइड्स हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर पी। ये जो लाइन सेगमेंट होता है इन्हीं को हम साइड्स कहते हैं। तो अगर हम साइड्स की बात करें, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड। जो भी लाइन सेगमेंट पॉलीगॉन को बनाते हैं वो उसकी साइड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर साइड्स क्या है? पी क्यू है एक साइड, क्यू आर एंड पी आर कहें या आर पी कहें।
तो यहाँ पर 3 साइड्स हैं यहाँ पर, तो जो भी लाइन सेगमेंट्स हैं वही साइड्स कहलाते हैं उस पॉलीगॉन की। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी है, दैट मीन्स इसकी एक साइड ए बी है। दूसरा लाइन सेगमेंट बी सी है, दैट मीन्स एक साइड इसकी बी सी है, सी डी एंड डी ए। तो जिन लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन मिलके बनता है वही उस पॉलीगॉन की साइड्स कहलाती हैं। अब बात करते हैं वर्टाइसेस की। जहां पर भी 2 साइड्स मिलेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, उस पॉलीगॉन का वर्टेक्स कहलाएगा। तो देखिए PQ और PR ये दोनों ही साइड कहां पर मिल रही हैं, किस पॉइंट पर, P पर मिल रही हैं। तो एक इसका पॉइंट P हो गया, ऐसे ही PR और QR पॉइंट R पर मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट R हो गया, और ऐसे ही PQ और QR में एक पॉइंट Q कॉमन है। तो ये क्या कहलाता है, वर्टाइसेस। तो किसी भी ट्रायंगल या 3 साइड वाले फिगर में, 3 साइड वाले पॉलीगॉन में 3 वर्टाइसेस। ऐसे इस फिगर में AB और AD ये दोनों साइड्स पॉइंट A पर मिल रही हैं, तो A क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा, दूसरा वर्टेक्स B होगा, या हम कहें जो कॉर्नर होता है वो वर्टेक्स होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें C एक हो गया और एक D वर्टेक्स कैसे है, CD और AD दोनों ही साइड्स पॉइंट D पर मिल रही हैं। तो ये और ये दोनों साइड्स हैं, और इधर PRQ एंड ABCD क्या है, वर्टाइसेस हैं। अब बात करें एडजेसेंट साइड्स की, ये क्या होता है, एनी 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। तो ऐसी 2 साइड्स जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, वो एडजेसेंट साइड कहलाती है। जैसे PQ और QR इनमें पॉइंट Q कॉमन है, तो PQ और QR क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। ऐसे ही QR और RP इनमें एक पॉइंट R कॉमन है, तो QR और RP भी क्या है, एडजेसेंट साइड है। और ऐसे ही RP और PQ इनमें P पॉइंट कॉमन है, तो ये दोनों भी क्या हुई, एडजेसेंट साइड हुई। अब यहां देखते हैं AB और BC दोनों का ही कॉमन पॉइंट क्या है, एक पॉइंट B है, तो AB और BC क्या हो गए, दोनों ही एडजेसेंट साइड्स के पेयर हो गए, दोनों ही एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी AB एंड BC। इसी तरह से BC और CD दोनों में C आ रहा है, दैट मीन्स ये भी एडजेसेंट साइड हुए, BC CD। अब CD और DA दोनों में पॉइंट D आ रहा है, दैट मीन्स ये भी एडजेसेंट साइड हुई, CD और DA। और इसी तरह से DA और AB इनमें भी पॉइंट एक कॉमन आ रहा है दोनों ही साइड्स में, दैट मीन्स DA या AD भी कह सकते हैं, DA AB एक ही चीज है, तो DA एंड AB इन दोनों में पॉइंट एक कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स ये भी एडजेसेंट साइड्स के पेयर हुए। तो यहां पर 3 पेयर हैं एडजेसेंट साइड के, और यहां पर 4 पेयर हैं एडजेसेंट साइड के हमें मिल रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि साइड्स क्या होती हैं, वर्टाइसेस क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। अब आइए डायगोनल्स देखते हैं। A line segment joining 2 non-adjacent vertices of a polygon is called its diagonal। किसी भी पॉलीगॉन में जो वर्टाइसेस होते हैं वो भी कौन से, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, जस्ट जो ठीक साइड में होते हैं उनको छोड़ के जो भी वर्टाइसेस है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो डायगोनल कहलाती है किसी भी पॉलीगॉन की। एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर 2 पॉलीगॉन्स हैं, ABCD एक पॉलीगॉन है, PQRSTO ये भी एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होता है, जो क्लोज फिगर केवल लाइन सेगमेंट से बनता है, 3 और मोर लाइन सेगमेंट, 3 लाइन हो या उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो क्लोज फिगर, वो कहलाता है पॉलीगॉन। तो ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है। अब डायगोनल क्या होगा, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कहलाता है डायगोनल ऑफ दैट पॉलीगॉन। अब देखिए B क्या है, उसके एडजेसेंट में है, और D एडजेसेंट में है, ये दोनों क्या हुए, एडजेसेंट वर्टाइसेस हुए, मतलब जस्ट ठीक बगल से, जस्ट साइड में B है, इधर D है। इनको छोड़ के जितने भी वर्टाइसेस उनको मिला दीजिए, वो कहलाएंगे। की बात करें तो B और D को नहीं मिला सकते। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ C है, तो C को हम ज्वाइन कर लेंगे, तो एक डायगोनल क्या हो गया, AC हो गया। अब B की बात करते हैं, तो A क्या है, एडजेसेंट है, और C भी एडजेसेंट, जस्ट साइड में। D क्या है, नॉन एडजेसेंट, जो जस्ट साइड में होते हैं एडजेसेंट वर्टाइसेस कहलाते हैं, और जो दूर होते हैं उसके अलावा
एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के जितने भी वर्टेक्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, नॉन एडजेसेंट। तो बी को डी से मिले जो लाइन सेगमेंट होगा बी डी, ये भी क्या कहलाएगा, डायगोनल ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो यहां पर 2 डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल्स AC है और दूसरा BD। अब इस पॉलीगॉन की बात करते हैं जिसमें 6 साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। तो इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पॉलीगॉन की डायगोनल। तो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो होता है डायगोनल ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो P की बात करें तो P के जस्ट राइट में Q है और लेफ्ट में क्या इधर O। इन दोनों को छोड़ के जितने भी वर्टाइसेस हैं आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा, वो होगा डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। तो P और R को मिलाते हैं, P और R क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टेसेस, क्योंकि इनके बीच में Q है, P के जस्ट बाजू में Q है, इधर O है। तो R क्या हुआ, नॉन एडजेसेंट, PS क्या हुआ, नॉन एडजेसेंट, और P के लिए T भी क्या हुआ, नॉन एडजेसेंट, ये जस्ट साइड में नहीं है। तो PR, PS और PT को मिलाएंगे तो 3 डायगोनल हमें ये मिल जाएंगे। ऐसे Q की बात करें तो Q के जस्ट राइट में क्या है, R है और लेफ्ट में P, जस्ट साइड में क्या है, P और R, ये दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस कहलाएंगे। इनको छोड़ के जितने भी आप वर्टाइसेस हैं वो सब क्या है, नॉन एडजेसेंट, और उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो कहलाएगा डायगोनल। तो Q को S से ज्वाइन कर सकते हैं, Q को T से ज्वाइन कर सकते हैं और Q को O से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो अभी तक यहां पर 6 डायगोनल मिल चुके हैं हमें। अब R को देखते हैं, तो R के जस्ट साइड में क्या है, Q और S, ये दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस हुए, और इसके अलावा जितने भी वर्टाइसेस हैं वो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस कहलाएंगे। तो R को P से मिलाना है तो RP तो पहले से मिला है, R को हम O से मिला सकते हैं और R को T से मिला सकते हैं, तो ये 2 डायगोनल्स हमें और मिल जाएंगे। अब S की बात करते हैं, तो S के एडजेसेंट में क्या है, R और T, इनको छोड़ के किसी भी आप नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस से मिलाते हैं तो डायगोनल कहलाएगा। तो S को Q से मिला सकते हैं तो ऑलरेडी ज्वाइन है, S को P से मिला सकते हैं, ज्वाइन है, S को O से, तो अभी ये ज्वाइन नहीं है, तो OS हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बाय ज्वाइनिंग O एंड S। तो इस तरह से यहाँ पर 9 डायगोनल्स हमें मिलेंगे। इनके नाम लिख लेते हैं रेड कलर से, PR, PS, PT। फिर Q पे आते हैं ग्रीन कलर से, QO, QT एंड QS। ऐसे ही RO, RT और ऐसे ही SO या OS कह सकते हैं। इस तरह से इसमें 9 डायगोनल्स मिलेंगे। तो क्या ऐसा पॉलीगॉन हो सकता है जिसमें डायगोनल हो ही ना, तो देख लेते हैं एक एग्जांपल और। तो यहां पर एक पॉलीगॉन है जिसके वर्टाइसेस क्या दिए हैं, U, V और W। अब क्या नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं, यहां पर U की बात करें तो V के एडजेसेंट में है, W भी एडजेसेंट में, जस्ट साइड में है, तो कोई भी नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस है ही नहीं, तो कोई लाइन ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे V की बात करें तो W और U क्या है, एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं। ऐसे W की बात करें तो U और V क्या है, उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं। दैट मीन्स ऐसा कोई लाइन सेगमेंट ही नहीं है जो 2 नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को यहाँ पर ज्वाइन करता हो। तो इस फिगर में डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे 0। डायगोनल्स कह सकते हैं नो डायगोनल्स, इसमें कोई भी डायगोनल नहीं बनेगा इस फिगर में। तो जरूरी नहीं कि हर पॉलीगॉन में डायगोनल बने ही या इक्वल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो। यहाँ देखिए कोई भी डायगोनल नहीं है, यहाँ पर 2 डायगोनल्स हैं, यहाँ पर 9 डायगोनल्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, जितने ज़्यादा नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगे उतने ही ज़्यादा डायगोनल्स बनेंगे उस पॉलीगॉन में। कुछ टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स देखते हैं उनके नाम के साथ। तो यहाँ पर एक पॉलीगॉन बना है, इसमें 3 साइड्स हैं, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, इसे ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें 3 साइड्स होती हैं। एंगल्स देखिए, एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, 3 एंगल्स हैं। और वर्टाइसेस क्या होते हैं, जहाँ पर 2 साइड्स मिलती हैं तो यह कॉर्नर कह दीजिए, 1 कॉर्नर, सेकेंड एंड थर्ड, तो 3 वर्टाइसेस होंगी। 4 साइड्स वाले
पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसमें कितनी साइड्स होती हैं? साइड्स में क्या होती हैं? 4। एंगल देखिए, 1 एंगल, 2, 3 एंड 4, 4 एंगल्स होते हैं। और वर्टाइसेस यानी कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 4 वर्टाइसेस होती हैं। पेंटागन ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। 5 साइड वाले पॉलीगॉन को पेंटागन कहते हैं। ए पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स इज कॉल्ड ए पेंटागन। तो यहाँ पर आप 5 साइड्स देखते हैं। एंगल, ये देखिए, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 एंगल्स होते हैं। और ये कॉर्नर जो देख रहे हैं आप, ये वर्टिसेस कहलाते हैं, तो ये भी 5 हैं। हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं। ए पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स इज कॉल्ड अ हेक्सागोन। तो देखिए यहाँ पर 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 6 साइड्स होती हैं हेक्सागोन में। एंगल कितने होते हैं? एंगल भी 6 होते हैं। ये एंगल्स हैं, 6 एंगल्स होते हैं। और जो कॉर्नर देख रहे हैं जहां पे 2 साइड्स मिलती हैं वो पॉइंट, तो ऐसे कितने पॉइंट हैं? ऐसे 6 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, तो 6 वर्टाइसेस होंगे। इसी तरह से पॉलीगॉन ऑफ साइड 7 इज कॉल्ड हेप्टागन। इसमें 7 साइड हैं, तो 7 साइड वाले को हेप्टागन कहते हैं। इसमें 7 एंगल भी होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एंगल्स होंगे और 7 ही कॉर्नर है, तो 7 वर्टाइसेस हैं। अ पॉलीगॉन ऑफ 8 साइड्स इज कॉल्ड एन ऑक्टागन। जिसमें भी 8 साइड होती हैं ऐसा पॉलीगॉन ऑक्टागन कहलाता है। एंगल भी इसमें 8 होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और 8 ही क्या होते हैं? इसमें कॉर्नर होते हैं, यानी वर्टाइसेस होते हैं जहां पर 2 साइड्स मिलती हैं। ऐसे पॉइंट को वर्टिसेस कहते हैं। तो ये वर्टाइसेस इसमें 8 होंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 15। एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज फिगर्स। सिंपल क्लोज फिगर वो क्लोज फिगर होते हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है और दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे ये क्लोज फिगर है, यहां पर भी यहां से स्टार्टिंग मानते हैं तो ये वापस उसी पॉइंट पे एंड हो गया। ये भी क्लोज कर्व है मगर सिंपल नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन, ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर से आ रहा है। तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज फिगर, तो ये है। इसको मैं राइट कर देता हूं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ये भी है, ये नहीं है। ये फिगर सिंपल क्लोज फिगर है। यहां देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है यहां पर फिगर का पार्ट दूसरे पार्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं है सिंपल क्लोज फिगर। और ये सिंपल क्लोज फिगर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स वो होते हैं जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हो। तो देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4 क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना, तो ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी देखिए क्या है, ये लाइन सेगमेंट है छोटे छोटे, ये भी पॉलीगॉन है। और ये यहाँ पे कर्व बन गया है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, यहाँ पर कर्व है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन नहीं है, बाकी सभी पॉलीगॉन है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में, अ पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाय मोर देन लाइन सेगमेंट। तो किसी भी पॉलीगॉन में कम से कम कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए? कम से कम 3 लाइन सेगमेंट या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो मोर देन लिखा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होने चाहिए तो 3 आ जाएगा। तो 3 लाइन सेगमेंट होंगे तो उससे पॉलीगॉन बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अ पॉलीगॉन फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। कोई भी पॉलीगॉन जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है वो ट्रायंगल कहलाता है। अ पॉलीगॉन फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगॉन जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल फिल किया जाएगा। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, हमने अभी पढ़ा ही था। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, ये भी हमने देखा है। 6 में दिया है फिगर विच एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ। तो जो भी फिगर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके एंड होता है वो क्या कहलाता है? क्लोज फिगर कहलाता है। तो यहां पर हम क्लोज फिगर लिखेंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज 15 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।